तो चलिए आज चलते हैं कन्नौज के दरबार में और सुनते हैं वीर ऊदल की एक ऐसी गाथा जिसमें सम्मान भी है, भयंकर युद्ध भी और पीठ में छुरा घोंपने वाला विश्वासघात भी। सोचिए जरा, कन्नौज का दरबार वीरों से खचाखच भरा हुआ है। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं राजा जयचंद, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि गांजा राज्य ने सालों से कर नहीं चुकाया है, और जब भी कन्नौज की सेनाएं गईं, वो हारकर लौटीं। मतलब बात अब सीधे सीधे राज्य के सम्मान पर आ गई है। राजा जयचंद पूछते हैं, है कोई ऐसा वीर जो गांजर से कर वसूल कर सके? और इस सवाल पर पूरे दरबार में सन्नाटा पसर जाता है। बड़े बड़े सूरमा नजरें झुका लेते हैं, और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, प्रतापी ऊदल की। वो अकेले ही इस नामुमकिन से काम को करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और बस यहीं से उनकी ये जबरदस्त यात्रा शुरू होती है। बस ऊदल के हाँ कहते ही कन्नौज में जैसे युद्ध की आग भड़क उठती है। राजकुमार लाखन की कमांड में एक विशाल सेना गांजर की तरफ ऐसे बढ़ती है मानो कोई तूफान हो जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगा। और उनका पहला निशाना था विरियागढ़ का किला। और देखिए, विरियागढ़ के ये जो शासक थे ना, हरि सिंह और वीर सिंह, ये कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। पूरे 12 साल, जी हाँ 12 साल से इन्होंने कन्नौज को आंखें दिखाई थी, उनकी सेनाओं को हराया था। लेकिन ऊदल के पराक्रम के सामने उनकी एक न चली। एक भयंकर लड़ाई के बाद दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया। विरियागढ़ की जीत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे एक लहर चल पड़ी। ऊदल की सेना रुकी ही नहीं। पहले पट्टी, फिर कामरूप, फिर चंगाल, एक के बाद एक किले ढहते गए। राजा घुटने टेकते गए। ये एक ऐसी विजय यात्रा थी जिसे रोकना सच में नामुमकिन था। और ये सब कितने दिन में हुआ? सिर्फ 3 महीने और 13 दिन। और इस छोटी सी मुद्दत में ऊदल ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 राजाओं को बंदी बना लिया। सोचिए जरा, ये कन्नौज के इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक थी। और ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो ताकतवर राजा थे जिन्होंने मिलकर गांजर को कन्नौज के लिए एक नासूर बना दिया था। हरि सिंह से लेकर इंसमणी तक ऊदल ने इन सबको हराकर पूरे इलाके को कन्नौज के झंडे के नीचे ला खड़ा किया। तो युद्ध का शोर अब थम चुका था। मैदान में बही तलवारों की जगह अब जश्न की शहनाइयां बजने वाली थीं। ये वक्त था जीत का, और उन रिश्तों का जो इस जंग के दौरान और भी गहरे हो गए थे। ऊदल की बहादुरी देखकर राजकुमार लाखन इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऊदल से कहा, भाई मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और फिर दोनों ने अपनी पगड़ियां एक दूसरे से बदलीं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये 2 योद्धाओं की, 2 भाइयों की जिंदगी भर की दोस्ती की कसम थी। और जब ये विजयी सेना कन्नौज लौटी तो क्या कहने, पूरा शहर जैसे दुल्हन की तरह सज गया था। हर घर में दिए जल रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। राजा जयचंद ने जब ऊदल को देखा, जो अपने साथ इतना खजाना और इतनी इज्जत लाए थे, तो वो भी भावुक हो गए। उन्होंने ऊदल को गले से लगा लिया। हर तरफ बस बनाफर वीरों की जय जयकार थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां शोहरत की रोशनी होती है, वहां ईर्ष्या का अंधेरा भी साथ साथ चलता है। और इस जश्न के शोर के बीच एक बहुत ही गहरी और जहरीली साजिश के बीज बोए जा रहे थे। और ये साजिश कर रहा था माहिल। रिश्ते में तो वो बनाफरों का मामा लगता था, लेकिन उनके नाम और शोहरत से अंदर ही अंदर जलता था। जब उसने कन्नौज में अपने ही भांजों का इतना मान सम्मान देखा तो उसकी जलन नफरत में बदल गई। दरबार में जब उसे कोई भाव नहीं मिला तो उसने ठान लिया कि वो बदला लेकर रहेगा। कन्नौज से लौटते हुए रास्ते में ही उसके शैतानी दिमाग ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, मैं एक दोस्त को ही दुश्मन बना दूंगा। और वो सीधे पहुंचा बूंदी, राजा गंगाधर के पास। वहां जाकर उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए बनाफरों के खिलाफ। इतना जहर घोला कि राजा गंगाधर, जो एक सहयोगी थे, दुश्मन बनने को तैयार हो गए। और माहिल का जहर काम कर गया। राजा गंगाधर गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने कसम खा ली, अब जब बनाफर अपनी बहू कुसुमा का गौना लेने आएंगे तो मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूंगा। अब देखिए, गौना एक बहुत ही पवित्र रस्म होती है, शादी के बाद दुल्हन की आखिरी विदाई। इसे मना करने का मतलब था सीधी सीधी दुश्मनी का ऐलान। अब लड़ाई तय थी।
तो अब जो लड़ाई होने वाली थी वो किसी कर या जमीन के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी परिवार की इज्जत की, अपने सम्मान की। और बनाफर इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि बूंदी में उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तलवारों से होने वाला है। गोने का वक्त आया। राजा जयचंद और बनाफर वीर आल्हा उदल एक शानदार बारात लेकर बूंदी पहुंचे। सब के सब जश्न के मूड में थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां का माहौल पहले ही जहरीला हो चुका है। और फिर वही हुआ जिसका माहिल को इंतजार था। राजा गंगाधर ने सबके सामने कुसुमा का गौना देने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी एक ना के साथ कन्नौज और बूंदी की सेनाएं आमने सामने आ गईं। अब बात नाक की बन चुकी थी। पर बनाफर वीर भी चुप रहने वालों में से नहीं थे। बात बढ़ी और देखते ही देखते तलवारें म्यान से बाहर आ गईं। राजा गंगाधर और उनके बेटे भी बहुत बहादुरी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उदल और उनके भाई मलखान के सामने भला कौन टिक पाता। ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। उदल और मलखान का पराक्रम ही काफी था। उन्होंने राजा गंगाधर और उनके बेटों को बंदी बना लिया। बूंदी की सेना ने हथियार डाल दिए। अब राजा गंगाधर के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। कुसुमा का गौना किया गया और वो अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक कन्नौज लौट आईं। बनाफरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे युद्ध का मैदान हो या सम्मान की लड़ाई, जीत हमेशा उनकी ही होती है। तो गांजर और बूंदी की इन शानदार जीतों ने बनाफरों की ताकत को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। उनकी शोहरत अब हर जगह फैल चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनकी ये बढ़ती हुई शक्ति महोबा और दिल्ली के बड़े बड़े सिंहासनों को कैसे हिलाएगी। ये कहानी अब क्या मोड़ लेगी, ये जानेंगे हम अगले हिस्से में।